अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं जी। अच्छा। तो कैसा लगा ये नूर महल? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी। अच्छा, पहले कभी नहीं आए? नहीं। तो कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से आए हैं? बड़ी दूर से आए हैं फिर भी आप। चलें, अच्छा हुआ। नूर महल पाकिस्तान पंजाब भावलपुर में एक अजूबाती महल है। ये 1872 में एक अटैलवी चीटू की तरह नौ क्लासिकी खतूत पर तामीर किया गया था, एक ऐसे वक्त में जब जदीदियत ने जन्म लिया था। ये बरतानवी राज के दौरान और 1955 तक जब रियासत का रस्मी तौर पर मगरबी पाकिस्तान में इंज़माम हुआ था, इसका ताल्लुक़ बहावलपुर के नवाबों से था। नूर महल नवाब सर सादक अब्बासी ने अपने लिए बनवाया था। नूर महल बहावलपुर के पोशीदा जवाहरात में से एक है। ये आवाम के लिए खुला है। इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के कब्ज़े में है और इसे रियासती दरबारों और गैर मुल्की वफूद से मुलाकातों के लिए बतौर सरकारी मेहमान खाना इस्तेमाल किया जाता है। नवाब जब इक़्तिदार में थे तो वो कभी कभार नूर महल में काबीना के अजलास मुनक्किद करते थे। इसका मेन डोम देखिए, गुंबद का अंदरूनी हिस्सा किस कदर खूबसूरती की जो मिसाल है वो पेश कर रहा है। इसके दरो दीवार खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। मिस्टर हैनन, एक अंग्रेज़ जो रियासती इंजीनियर था, ने नूर महल का डिज़ाइन तैयार किया। नूर महल की बुनियाद 1872 में रखी गई। नूर महल को पोर्शन वाइज जो है वो रखा गया है। इसमें मुख्तलिफ गैलरीज़ बनाई गई हैं और नूर महल का ज़्यादातर सामान फर्नीचर इंग्लैंड और इटली से दरामद किया गया था। महल की तामीर 1875 में हुई। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि नूर महल 44,600 मुरब्बा फुट के रकबे पर मुहित है। इसमें 32 कमरे हैं, जिनमें तय खाने में 6, 14 बरामदे और 5 गुंबद शामिल हैं। डिज़ाइन में इस्लामी तर्ज़ तामीर की खसूसियात को शामिल किया गया है। उसके बाद 5 गुंबदों में इस्लामी अंदाज़ वाज़िया नज़र आता है। नवाब मोहम्मद बहावल ख़ां पंजम ने 1906 में इस महल में 1,000 रुपये की लागत से एक मस्जिद का इजाफ़ा किया। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ इसका विज़िट करने के लिए आया था और मैं तो बिल्कुल इसके शहर में गुम ही हो गया। पहले जब आप इसकी एंट्री के लिए अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ख़ूबसूरत इसका जो फ़र्श है वो नज़र आता है। उसके बाद जितने भी नवाब हैं उन तमाम की हिस्ट्री, उनके पोर्ट्रेट्स यहाँ पर अवेज़ हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। मुझे रात को भी इसको देखने के लिए आना पड़ा। बहुत ही खूबसूरत लाइटें यहाँ पर जो हैं इस पर लगाई गई हैं, जिससे ये एक महल यानी कि एक ख़ूबसूरत जो अजूबा है उसका जो है वो एक अंदाज़ पेश करता है। बहावलपुर की सरज़मीन हाकरा तहज़ीब का हिस्सा थी, जो दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ये तहज़ीबें समंदरी और ज़मीनी रास्तों से अच्छी तरह जुड़ी हुई होती हैं। हाकरा तहज़ीब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की माँ तहज़ीब थी। बहुत सारी पेंटिंग्स, नक्शे, माजी की अनोखी झलकियाँ
और तारीख़ी तस्वीरें नूर महल देखने वाले नाज़रीन और सियाहों के लिए नुमाइश के लिए रखी गई हैं। अगर आप नूर महल देखें तो आपको बहावलपुर के इलाके के मुख्तलिफ़ अदवार के मुतअद्दिद नक्शे नज़र आएंगे और ये मालूमात ऐसे ही एक नक्शे के तहत दस्तयाब हैं जो इस वक्त के पूरे बरसगीर को वसी तौर पर दिखाता है। आप ये फरीद गेट देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा बनाया है, छोटा सा मॉडल पेश किया है। ये द्रावड़ गेट है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जमा हैं, इसको देख रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाता चलूँ बहावलपुर प्रिंटिंग प्रेस। ये सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पर आवेज़ा की गई है। ये देखिए बहावलपुर स्टेट प्रिंटिंग प्रेस। अब देखिए जी इस्लामिया लाइब्रेरी, मैंने इसका भी विज़िट किया है। बहुत सारी किताबें, बहुत कदीमी किताबें यहाँ पर जो हैं वो पड़ी हुई हैं। आप जब भी कभी यहाँ का विज़िट करें और आप ये पढ़ सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान की दूसरे नंबर पर जो है वो बड़ी लाइब्रेरी है। अब ये देखिए जी नवाबों के ज़ेर इस्तेमाल होने वाले कमरे, उनका फर्नीचर। ये जो गैलरी है बड़ी दिलचस्प है। इसमें जितने भी महल्लात हैं बहावलपुर में उनको दिखाया गया है। जैसे ये नूर महल है, उसके बाद अगर आपको दिखाऊं तो दरबार महल है, निशात महल है। इस तरह बहुत सारे जो महल हैं वो इसमें दिखाए। इसमें आप देखें गुलजार महल है, उसके बाद निशात महल है, फिर फर्रुख महल है। बड़े ही खूबसूरत। आप जब इस नक्शे में आप इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल ये हकीकत में एक छोटे से जो है वो फ्रेम में जो है इनको कैद कर दिया गया है। इसको गिंदी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ़ जो कपड़े होते हैं उनके साथ मिला के ये जो हैं कमीज़ और शलवार जो है बनाई जाती है। ये रवायती लिबास है यहाँ की औरतों का। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो हैं वो आलात पड़े हैं, जैसे ये चरख है एक रवायती। उसके बाद अगर आप ये देखें तो ऊँटों को जो है वो पहनाने का सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। आपको पता है कि ऊँट सहरा का जो है वो एक जहाज़ कहा जाता है उसको। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए ऊँट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसका सारा जो है वो साजो सामान पड़ा है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ की रवायती जो हैं वो खुस्से हैं। यहाँ का ये रवायती लिबास है और मुझे पहनने का ये शौक़ है। ये लिबास जो है शाही ख़ानदान के लोग पहनते थे। जब भी किसी वाइसराय ने यहाँ का विज़िट करना होता था तो यहाँ के जितने भी शाही ख़ानदान के जेंट्स हज़रात होते थे वो इन लिबास को पहनकर उनका इस्तकबाल करते थे। मुझे तो यहाँ पर आके मुकम्मल तारीख़ भी पढ़ने का मौका मिला और मेरे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा। इन जैसी जगहों पर जाना चाहिए जब चाहे वो कहीं भी हों। ये गुलाफ़े काबा यहाँ पर रखा गया है, उसका एक पीस है इंशाअल्लाह। उसके बाद ये प्रिंटिंग प्रेस, जैसा कि इसका ज़िक्र मैं पीछे किया और इसका बताया भी है आपको। ब्रिटिश दौर की ये प्रिंटिंग प्रेस।
जी, तो फयाज साहब आपको कैसा लगा है ये चोलिस्तान कल्चर? यहाँ तो दुनिया ही सारी नई है भाई, हर चीज़ नया लग रहा है, हर चीज़ नई है। सही है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। और सकाफत यहाँ की बहुत मज़ेदार है, यहाँ के रस्म यहाँ के जो फोर्ट हैं वो काबिल दीद है। काबिल थी। उसके बाद यहाँ की लकड़ी है और यहाँ का जो भी यहाँ का जो कल्चर है ना चोलिस्तानी, वो मुझे तो अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है? कुदरत से टच है हर चीज़, ऐसा ही है, हर चीज़ को सही है। भावलपुर में वाक़ ये महल ऊंची, रंगीन और जायके से सजी हुई छतों के साथ बड़े फानूसों, झिलमिलाती लिहाज से संगे मरमर, टाइल्ड फर्श और कुशादा हालों के साथ बेहद खूबसूरत है। ये फ़न तमीर का एक शानदार काम है जो तारीख़ से मोहब्बत करने वाले किसी भी मुसाफिर को इसकी तरफ राग़िब करेगा। इस गैलरी में आपको भावलपुर में जितने भी किले हैं, फोर्ट हैं, वो मिलेंगे। जैसे किला मरोट है, किला इस्लामगढ़ है, उसके बाद किला मीरगढ़ है, फिर मौजगढ़ है। उसके साथ साथ आपको दिखाता चलूँ कि किला जामगढ़ है। सारे किलों की तफसील और उनका मुख्तसर सा जो वजाहत है वो इसमें बयान की गई है। अब चलते हैं जी तहखाना में, जहाँ पर जाते हुए लोगों को बहुत डर लगता है। ये देखिए वेस्टर्न बेसमेंट है। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। वहाँ पर बाकायदा जो है वो बोर्ड लगे हैं और तमाम जितने भी शाही दरबारी जो नौकर थे वो यहाँ पर रहते थे और किसी भी संगीन हालात में जो शाही लोग थे वो भी यहाँ पर क़याम पज़ीर हो जाते थे। यहाँ पर लोगों को आते काफ़ी डर लगता है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आके। यार ये तो अमेजिंग है यार, हैरत अंगेज़ है ये तो। आपने चीज़ें, ठंडक कितनी है। यहाँ के जो तहखाने हैं उनको बड़े तरीके से बनाया गया था। हर तहखाने के एक साइड पर बाहर से रोशनी आती है, हवा आती है, ताकि यहाँ पर जो है गुज़र बसर लोगों की आसानी से हो सके। यहाँ हॉल भी मौजूद है जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगे हैं। मेहमान जो आते थे उनको यहाँ पर खाना भी खिलाया जाता था, जिस तरह इसमें लिखा गया है वैसे ही आपको बता रहा हूँ। व्यूअर्स, मैंने बड़ी ही मेहनत से इसको बनाया है। अब आप लोगों ने इसको देखने के बाद कमेंट करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। हुकूमत पाकिस्तान के महकमा आसार कदीमा, जिसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है, इस इमारत को एक महफूज यादगार के तौर पर महफूज किया है जो अब सबके लिए खुला है।